महाकुंभ में जहां बात हो रही है सनातन की, वहीं पर महाकुंभ में कई वायरल बाबाओं की भी लगातार चर्चा हो रही है। एक और जहां पर आईआईटी बाबा सामने आए थे, हर्षा रिछारिया सामने आई, और उसके बाद हमने देखा कि एक मोनालिसा लड़की भी सामने आई, जिनकी तमाम खबरें आपने देखी। लेकिन आज इस सबसे अलग हम आपको महाकुंभ क्षेत्र में मुलाकात कराने वाले हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से, जिनको हर कोई जानता है और जो कि सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के भी लगातार काम कर रहे हैं। सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रितेश्वर जी, महाकुंभ में हर्षा रिछारिया, आईआईटी बाबा, मोनालिसा, इन सब की चर्चाएं हो रही हैं। आपको कैसा लगा इन सबको देख के? इन सबके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। देखिए, डिजिटल युग में हम सब भी देखते ही हैं और मैं अपडेटेड रहता हूं। तो मुझे ये देखकर जैसे मोनालिसा और हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा, मुझे लगता है ये नए लोग हैं जो अभी रातों रात, अगर मैं कहूं तो सुपरस्टार बने हैं, जिनको लोगों ने देखा है, लाखों करोड़ लोगों ने। अभी ये डिजिटल हीरो हैं। तो उसमें मैं ये जो अभय सिंह जी हैं, इनको थोड़ा अलग रूप में देखता हूं। अभय सिंह जी का मामला अलग है। वो आईआईटीएन हैं, उन्होंने पास किया, विज्ञान को सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज हमारा भारतवर्ष का यूथ, और आपने भारत की अगर राजनीति में एक चीज अगर आपने देखी है, भारत की राजनीति में अगर कोई चीज आपने देखा है, तो आप देखेंगे पूरा भारत दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में बटा हुआ है पूरा भारत। क्यों बटा हुआ है? एक वो हैं जो कहते हैं हम विज्ञान को मानते हैं, एक वो कहते हैं हम धर्म को मानते हैं। विज्ञान वाले कहते हैं धर्म ढकोसला है, अध्यात्म ढकोसला है, सब ढोंगी पाखंडी हैं। ये इनको बोले रॉकेट का इजाद करें, ये करो, पढ़ने लिखने के लिए बोलो। पर आज एक आईआईटी से पढ़ के एक आदमी आया है और आ करके वो मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है, वो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और वो व्यक्ति आए हैं तो वो रिलेट कर रहे हैं कि शिव तत्व शून्य है, हमारी सनातन की बातों को ही कह रहे हैं। और वो कोई आज से नहीं कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर रिसर्च किया होगा, तो बहुत पहले से इसकी खोज कर रहे हैं। जंगलों में बैठना, ध्यान करना, सनातन के विषय में बातें करना, तो ये थोड़े अलग हैं। और एक युवा आज विज्ञान को धर्म से रिलेट कर रहे हैं और बड़ी मस्ती के साथ कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बेफिक्री और उनका अल्हड़पन, और मैं कहूँ परमहंस की जैसा जो व्यवहार है, कहीं बैठे कहीं खाए, आई अप्रिशिएट इट। हो सकता है मेरी निंदा हो जाए, लेकिन सनातन तो यही है कि जो सत्य को प्रकाशित कर रहा है और उनको भी प्रकाशित होना चाहिए। दूसरी बात ये रही, लोग कहते हैं ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुंभ भटक जाएगा। मैं कह रहा हूं जो लोग बोल रहे हैं वो भी तो रील से ही वायरल हुए हैं, वो भी तो मीडिया की ही देन है। आज मीडिया ही ने तो सबको सामने लाया है। गुरु जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, अब मौनी अमावस्या का पावन पर्व आने वाला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। कितना इसका धार्मिक महत्व आप मान रहे हैं, और इसमें स्नान करने का कितना पुण्य मिलता है? देखिए, मौनी अमावस्या का स्नान का पुण्य, इसमें अभी जो प्रथम शाही, अब तो नाम बदला गया, जो स्नान हुआ, और ये मौनी अमावस्या, ये सबसे महत्वपूर्ण स्नान है अमृत काल की दृष्टि से। ये अमृत स्नान और पूरा का पूरा महत्व आप समझिए, कुंभ का पूरा महत्व समझिए। आपने कई बार सुना होगा, भारत के ऋषि मनीषी विद्वान लगातार बोले जा रहे हैं, और प्रायः सब लोग समझ गए हैं कि यह केवल एक रिचुअल्स नहीं है, बल्कि जितने प्लैनेट्स हैं पृथ्वी के साथ जुड़े हुए, वो सूर्य हो, बृहस्पति हो, वो जो उल्का पिंड गिर रहे हैं, बृहस्पति उसको सोख लेता है, कितने अक्षांश और देशांतर पर जब ये उठ रहे हैं, कैसे ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ सूर्य जा रहा है, और क्या क्या चंद्रमा, पानी, मन, इन सब का प्रभाव कैसा है। यहां पर भी 3 बजे सुबह उठ करके उस अमृत स्नान को करना। हमारे शरीर में 70% जल है और हमारे दिमाग में तो 90% जल है, ब्रेन तो 90% जल से बना हुआ है। तो आपने सुना होगा कि जब पूर्णिमा के चंद्रमा के दिन समुद्र में उफान आती है, उसका संबंध है उससे। तो क्या इस ब्रेन के जल से उसका कोई संबंध नहीं होगा? क्या इस शरीर के जल से नहीं होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, साइंस को रिवील करना होगा, आपको जानना होगा। पवित्रता भी है, विज्ञान भी है, और सत्य की खोज भी है। मैं तो ये कहूंगा, विज्ञान, धर्म और आध्यात्म का ये संगम है। यहां हम अलग नहीं हैं। और अब इस डिजिटल युग में विज्ञान धर्म के साथ इतना जुड़ रहा है
ये अब लोग समझ पा रहे हैं कि जिसको हम ढोंग कहते थे वास्तव में वो जीवन जीने की लेकिन बात धर्म को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, धर्म पर सियासत भी हो रही है, सनातन पर सियासत हो रही है, ये सारी चीजें भी आप देख रहे हैं। देखिए, धर्म और राजनीति को तो मैं सदा से एक मानता हूं। बस अंतर इतना ही कहता हूं, राजनीति के इशारे पर अगर धर्म नाचे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा सब। पर धर्म के इशारे पर अगर राजनीति नाचे तो सारी जनता सुखी रहेगी और मनुष्यता उत्थान की ओर जाएगा, सनातन का उत्थान होगा। राजनीति धर्म को कंट्रोल न करे, धर्म युक्त राजनीति हो, धर्म समन्वित राजनीति हो। धर्म का अर्थ होता है आप सत्य धारण कर रहे हैं, आप प्रेम धारण कर रहे हैं, आपके भीतर में शांति, प्रेम और आनंद की भूख है। तो इसके लिए अगर राजनीति हो तो सबको यह मिलेगा। पर राजनीति तो बड़ी अलग चीज है ना, वह तो बड़े दांव पेच हैं। ये दांव पेच अगर धर्म में आ गए, आध्यात्म में आ गया, तो धर्म का चेहरा थोड़ा बिगड़ेगा, विकृत होगा। तो नाव अगर पानी के ऊपर रहे तब तो आप पार जा सकते हैं, लेकिन पानी नाव के ऊपर आ गई तो आप डूब जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया, उसमें बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश का विकास एकजुट होकर के ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को 10 वर्ष अब होने जा रहे हैं, हो ही जाएंगे 2 वर्ष में, चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं। पहले कहा जाता था कि एक संत महंत क्या मंदिर में घंटा बजाने वाली है, क्या करेंगे, पर ये 8वां साल होने जा रहा है और कुशल प्रशासक के रूप में, और देश में नहीं विदेशों में लोहा मनवा लिया है। देखिए, मैं उनका समर्थक इसलिए हूं, आप मुझे किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते, परंतु एक संत एक अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, ये हम सब संतों के लिए गौरव का विषय है। एक महंत उन्होंने इतना अच्छा चलाया है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश उतना ही बड़ा है और जनसंख्या भी करीब उतना है। मुझे लगता है कि बांटने की जरूरत नहीं है, कुशल प्रशासन की जरूरत है, स्वच्छ राजनीति की जरूरत है, विकास की नीति होनी चाहिए और वो बेस आध्यात्म होना चाहिए। आध्यात्म के बेस पर जब कोई व्यक्ति विकास की बात करता है तो वो केवल बाह्य विकास की बात नहीं करता, बल्कि अंतर मन के भी विकास की बात करता है। अंतर भी शांति और बाहर भी शांति, यह आध्यात्म और विकास के समायोजन से ही हो सकता है। मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन करता हूं। सर, हृदय परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ममता कुलकर्णी जो है वो अभी, आपको भी पता चला होगा कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी और वो कह रही थी कि मैं कई सालों से, कल उन्होंने मीडिया को भी इस बारे में जानकारी दी थी। तो सनातन की ओर इस तरह से फिल्म स्टार्स, तमाम लोग और इस आस्था के मेले में सब डुबकी लगाने के लिए भी पहुंच रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मनुष्य पहले मनुष्य है, बाद में वो स्टार है, क्रिकेटर है और राजनीतिज्ञ है, कुछ भी है, रिपोर्टर हैं, हम जर्नलिज्म में हैं, हम साधु हैं, बाद में हैं। पहले हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। तो एक मनुष्य के रूप में सत्य से परिचय करना, आध्यात्मिक जीवन जीना या आध्यात्म में प्रवेश करने का अधिकार सबका है। तो वो जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से साधना कर रही हूं और वो अब सनातन में आकर साध्वी का जीवन जीना चाहती हैं, सन्यासिनी का जीवन जीना चाहती हैं। हमारे यहाँ रत्नाकर जी भी वाल्मीकि बने। आपने देखा होगा कि कभी लोगों के गर्दन काट देने वाले और उंगलियों की माला पहनने वाले, उंगली माल को भी भगवान बुद्ध ने 1 सेकंड में बदल दिया था। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। मुझे लगता है किसी भी क्षण मनुष्य का मन परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इस पर इनके विरोध में भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अवसर देना चाहिए, देखना चाहिए। और भविष्य तो न मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं। मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, कल पता नहीं मैं कैसा बिगड़ जाऊं। तो भविष्य तो किसी का कोई जानता नहीं है। आज अगर उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है तो मैं कह सकता हूं इस महाकुंभ से कि मैं तो चाहूंगा कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति, श्रीमद् भागवत की आप कथा सुनेंगे हमारे शास्त्रों में, पिंगला नाम की एक वेश्या ने दत्तात्रेय जी के साथ, गुरु दत्तात्रेय के साथ एक आत्मबोध प्राप्त कर लिया। वो उनमें मिल गई, उनको भी अवसर मिला। तो यहां तो हर किसी को अवसर है, आप किसी भी क्षेत्र में हो। आध्यात्मिक होना आपका नेसेसरी विषय है और बाकी जो कुछ रोटी कपड़ा मकान के लिए आप करते हैं ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐच्छिक विषय है। आप चाहें तो कहते हैं ना कि भाई मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, पर ऑनर्स क्या है? वो आध्यात्म है। ऑनर्स क्या है? वो सत्य है। ऑनर्स क्या है? वो धर्म है। ऑनर्स क्या है? आनंद, प्रेम और शांति है। तो इसको प्राप्त करने का सबको अधिकार है और मैं स्वागत करता हूं। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा आयोजन है, इतने करोड़ लोग अब भी आ चुके हैं, इस पूरे आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं? व्यवस्थाएं किस तरीके की गई हैं? देखिए, आप जैसे जैसे आपके देश की जनसंख्या बढ़ती है, लोग आने वाले बढ़ते हैं, हर चीज बड़ा होता जाता है। जनसंख्या बढ़ रही है, पिछले कुंभ से काफी ज्यादा लोग आए हैं, व्यवस्थाएं उससे काफी अच्छी हुई हैं।
लोग कहते हैं कुंभ में काफी पैसा लगा दिया, मुझे लगता है कम लगाया है। जिस जगह से आपको अमृत मिलना हो, जिस जगह से आपको आध्यात्म मिलना हो, आप धन कितना भी कमा रहे हैं पर आप आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप किसी भी पद पे बैठ जा रहे हैं पर आप शांत चित्त नहीं है, दत्त चित्त नहीं है। आप राजनीति के किसी भी पद पर बैठ जा रहे हो पर आपके अंदर भी विचलन है, और इस विचलन को समाप्त करने का एकमात्र तरीका आध्यात्म है। आध्यात्म विज्ञान सम्मत है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भारत के युवाओं को कह रहा हूं, आध्यात्म विज्ञान सम्मत है। आप भी अगर पढ़े लिखे हो तो आध्यात्म के, आज जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत कंपलसरी कर दिया गया, वेद पढ़ाए जा रहे हैं। अब तो वो दिन भी नजदीक है अनुपम जी कि लोग जर्मनी से संस्कृत पढ़ करके आएंगे। मैंने जर्मन रिटर्न संस्कृत मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप विदेशों से पढ़ करके ना आओ, यहाँ के लोग कुछ के संस्कृत हमारी, हम संस्कृत के जनक, और जर्मनी कंपलसरी कर रहा है। मैं तो कहूंगा हमें भी कर देना चाहिए। और जर्मनी वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी है, और जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे सुपर है। अर्थात हमारे ही वेदों में, हमारे ही संस्कृत में जो टेक्नोलॉजी छिपी हुई थी, उस टेक्नोलॉजी को डिकोड कर रहे हैं वो अपने महाविद्यालयों में पढ़ा करके। भारत को भी इस महाकुंभ से संतों को एक आवाज ये भी उठानी चाहिए कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको आपने सेना में कभी सुना है? हेलो, अल्फा अल्फा, गामा गामा, बीटा बीटा, अब उनका सब सेट है। टमाटर वो सब सेट है। ऐसे ही सीधा सीधा संस्कृत पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा एक एक चीज को। जर्मनी डिकोड कर रहा है, और डिकोड करके वो इन्वेंशन का मास्टर बन रहा है। मैं युवाओं से कह रहा हूं, आप भी भारत के संस्कृत को समझो, संस्कृति को समझो और वेदों को समझो। और अगर शोध करने की व्यवस्था यहां पर उपस्थित हो जाए, शायद इसीलिए सनातन विश्वविद्यालय में बनाने जा रहा हूं कि जो वर्ल्ड के कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को मात देगा। हमारे यहां सिर्फ डिग्रियां बांटी जाती हैं, लेकिन हमारे यहां शोध का स्थान नहीं है। 200 देश के लोग शोध करने यहां पर आएंगे। हर विषय पर आप शोध कर सकते हैं, जहां संस्कृत का भी शोध होगा। और आज जर्मनी जो डिकोड करके और नंबर 1 टेक्नोलॉजी का मास्टर बन रहा है, हम भी अपने वेदों को, संस्कृत को डिकोड करके, श्लोक को डिकोड करके हम भी नंबर 1 बन सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस महाकुंभ का एक बहुत बड़ा विजन ये भी होना चाहिए। ये बने, वो बने, वो बने, छोटी छोटी मांग तो है, आप बना दीजिए। सबसे बड़ा मांग होना चाहिए कि सनातन संस्कृति का जहां प्रादुर्भाव हुआ, उस देश के महान भाषा को, जो कंप्यूटर के लिए भी सबसे एलिजिबल लैंग्वेज है, उस संस्कृत को जिसने जर्मनी अपना लिया, उस संस्कृत को अपना करके हम भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें, स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन बोर्ड हो रहा है, कि सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। दिल्ली में भी हमने देखा, इससे पहले धर्म संसद हुई थी, अब महाकुंभ क्षेत्र में भी धर्म संसद हो रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? सनातन बोर्ड क्या वाकई में अभी बहुत जरूरी है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब वक्फ बोर्ड है इस देश में, तो सनातन बोर्ड का मांग होना जरूरी है। लेकिन उससे भी ऊपर की एक बात बता रहा हूं, क्या भारत में सभी नागरिकों के लिए सनातन संहिता बना करके कॉमन सिविल कोड अगर लागू कर दिया जाए, तो हमें किसी बोर्ड को भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हिम्मत करना चाहिए। और अगर वो आप नहीं हटा पा रहे हैं, अगर कह रहे हैं नहीं हम अपना बोर्ड नहीं देंगे, तब तो फिर मांग करना पड़ेगा ना। लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं है। आज हमने बोर्ड मांगा, कल उन्होंने बोर्ड मांगा, कल और सेक्ट बनेंगे, लोग बोर्ड मांगेंगे। परमानेंट उपाय यह है, एक देश, एक नियम, एक कानून, एक विधान, एक सुविधा, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक तरह का न्याय। अगर ये मांग हो तो शायद लंबे समय तक ये सनातन का ही मांग है, सनातन न्याय की ही भाषा है। तो ये अगर मांग हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई कुछ दे नहीं रहा है, तो हम भी मांगेंगे, या तो वो खत्म करो चाहे हमको भी दो। मैं सीधा ही बोल रहा हूं। और ये इतनी पॉलिटिक्स सभी समझते हैं कि आप अगर उनको दिया है आपने, तो हमें भी दो, हमें क्यों वंचित करके रखे हो। और नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं 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 हम छोड़ते हैं, तो हम दोनों मिलकर के फिर कॉमन सिविल कोड का मांग करेंगे, और ये देश के लिए और सनातन संस्कृति के लिए सबसे अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश्वर जी महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो सदगुरु रितेश्वर जी बता रहे थे आध्यात्म, धर्म, चिंतन और साथ ही साथ महाकुंभ के जो इंतजामात हैं वो काफी बेहतर हैं। उनकी भी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने बड़े मेले में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज।